अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग इस घंटी में अमीनुस्सर्फ़ पढ़ेंगे। ये जो अमीनुस्सर्फ़ किताब है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से का नाम है बाब अव्वल, दूसरे को बाब सानी कहा गया, तीसरे को बाब सालिस कहा गया। किसी भी चीज़ को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो हम उसको कई हिस्सों में बांट देते हैं। इसी तरह से साहिबे किताब ने अमीनुस्सर्फ़ को जिन्होंने लिखा है, अमीनुस्सर्फ़ के मुअल्लिफ़ है अबू उबैदा अब्दुल मुईद अल बनारसी। इन्होंने इस किताब को 3 हिस्सों में तक़सीम किया ताकि हम लोग इस किताब को अच्छी तरह से समझ सकें। मोहतरम सामिईन, पहला बाब जिसको अबू उबैदा अब्दुल मुईद अल बनारसी ने कायम किया है, उसका नाम इन्होंने सरफ़ कबीर रखा है। सरफ़ कबीर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि कलिमा किसे कहते हैं, कलिमा की तारीफ़ क्या है। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, कलिमा लफ्ज़ बामाना मुफ़रद को कलिमा कहते हैं। हम लोग इस तारीफ़ को समझने के लिए इस तारीफ़ को हम लोग शर्तों की शक्ल में बना लेते हैं। यानी कलिमा को समझने के लिए कलिमा की पहली शर्त बतलाई गई है, कलिमा क्या होगा? लफ्ज़ होगा। दूसरी शर्त ये बतलाई गई है कि कलिमा बा माना होगा। तीसरी शर्त ये बतलाई गई है कि कलिमा मुफ़रद होगा। अब अगर हम इस तारीफ़ को 3 हिस्सों में बांट देंगे, उस वक्त हम लोग हमें ये तारीफ़ अच्छी तरह से याद हो जाएगी। हम लोग इस तारीफ़ को अपने जहन में अच्छी तरह से डाल सकते हैं। देखिए, कलिमा की तारीफ़ में सबसे पहली शर्त ये बतलाई गई है कि कलिमा लफ्ज़ होता है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? आदमी के मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, आदमी जो कुछ बोलता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? अल्फाज निकल रहे हैं, लफ्ज़ निकल रहा है। तो लफ्ज़ किसे कहते हैं? आदमी के मुंह से जो कुछ निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किताबुन, मैंने किताबुन बोला। पहली शर्त कलिमा की क्या है कि वो लफ्ज़ होगा। ये लफ्ज़ है कि नहीं? मैंने किताबुन बोला, लफ्ज़ किसे कहते हैं? आदमी के मुंह से जो निकले। मैंने किताबुन बोला, मेरे मुंह से निकला हुआ है, लिहाजा ये क्या हो गया? लफ्ज़ हो गया। कलिमा की दूसरी शर्त क्या है? कलिमा की दूसरी शर्त ये है कि वो बा माना हो, यानी उसका कोई माना होता हो, उसका कोई मतलब समझ में आता हो। जब हम लोग किताब बोलते हैं तो हमें इसका माना समझ में आता है कि नहीं? हमारे जहन में किताब का खाका बन जाता है, नक्शा बन जाता है। पता ये चला कि किताबुन ये लफ्ज़ भी है, बामाना भी है। इसके अंदर ये दोनों शर्तें पाई गई। अब तीसरी शर्त क्या है कि कलिमा मुफ़रद होगा। मुफ़रद का मतलब क्या है? वो अकेला होगा, मुरक्कब नहीं होगा, किसी से जुड़ा नहीं होगा। अगर वो किसी से जुड़ा हुआ है तो हम उसको कलिमा नहीं कहेंगे। कलिमा होने के लिए, किसी भी लफ्ज़ के कलिमा होने के लिए इन तीनों शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है? वो लफ्ज़। जैसे मैंने लिखा कुर्रासतुन,
कुर्रासतुन का माना क्या होता है? कापी, नोटबुक। इसमें हम लोग शर्तें मिला लेते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि वो लफ्ज़ हो। ये लफ्ज़ है कि नहीं? लफ्ज़ किसे कहते हैं? आदमी के मुंह से जो बातें निकले। ये मेरे मुंह से निकला है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। इसके अंदर पहली शर्त पाई गई। दूसरी शर्त क्या है कलिमा की? कि वो बामाना हो। जब कुर्रासतुन बोला जाता है तो कापी का एक खाका, एक नक्शा हमारे जहन में आ जाता है। पता क्या चला कि इसका माना हमें समझ में आ रहा है। अब तीसरी शर्त मिला लेते हैं। तीसरी शर्त क्या है? कि वो मुफरद हो, अकेला हो। देख लेते हैं, कुर्रासा अकेला है, मुरक्कब नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? कलीमा कहेंगे। इसको भी जोड़ दो तो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।